कोई एक ऐसी चीज जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, तब आपका जब संयम डोल गया हो, याद तो करो। मैं ये नहीं कह रहा अपने पाप कर्म याद करो, पर एक तो करके देखो, कोई एक ऐसा पाप याद करके देखो जिसे बताने में डर लगता हो, भय लगे आपको, आप उसे छुपाना चाहते हो, कई परतों में रखना चाहते हो कि प्रकाशित न हो, ये उद्घाटित न हो, मेरा ये पाप कर्म किसी को पता न लगे। एक तो याद करके देखो, हो सकता है आपने न किए हो, अब साधक हैं, पुण्यात्माएं, आध्यात्मिक प्राणी हैं, पाप आपने नहीं किए होंगे, पर कोई एक ऐसी चीज याद आती है कि वो याद करते ही आपको लज्जा आए, अपने से ग्लानि आए, उसे गोपनीय रखें, आप प्रकाशित न करें, ऐसा कोई एक पाप। अरे छोड़िए, मत याद करो, पर चलो कोई एक ऐसी बात याद करो कि वैसा स्मरण, उसका स्मरण करते ही आपको गौरव की अनुभूति हो, आनंदानुभव हो, जिसे आप बताना चाहो, जिससे आपकी चहुओर कीर्ति बिखर जाए, चहुओर आपका यशोगान हो, सर्वत्र आपकी प्रशंसा हो जाए। कोई बढ़िया काम किया हो तो बताना, कोई एक ऐसा कार्य कि वो एकदम आप छुपा के नहीं रखना चाहते। आप जानते हो कि कोई भी चीज कभी छुप कर नहीं रहती है। हो सकता है मनुष्यों को पता न लगे, पर प्रकृति को पता है, देवताओं को पता है, ईश्वर को पता है। आप जिसे छुपाना चाहते हैं वो आपके पाप हैं, और जो अचानक ही प्रकाशित हो जाते हैं आपके बिना बताए, वो आपके पुण्य हैं। प्रकृति में ये दोनों चीजें, दोनों का फल मिलेगा, दोनों प्रकट होते हैं, दोनों समय पर अपना फल देते हैं। पाप का भी फल मिलेगा और पुण्य का भी। आपके अशुभ और दुष्कर्म भी आपको फल देने आएंगे और पुण्य कर्म भी आपको फल देने आएंगे। पर इसमें एक अंतर है कि पाप कर्मों को हम छुपा के रखते हैं और पुण्य कर्म उजागर करना चाहते हैं। हमने दान दिया है, हमने व्रत किया। कुछ लोग तो कभी नहीं पूछते, पर आपने व्रत किया हो तो दिन में बताने का प्रयास करोगे, आज हमारा व्रत है। अभी मंदिर गए थे, फूल चढ़ा कर आए, तीर्थ करने गए थे। जब कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसे प्रकाशित करना चाहते हैं, आदर लेना चाहते हैं। एक ऐसा काम कोई बताइए जिसका प्रकाशन करने से पूरी धरती पर आपका गौरव छा जाए। पता है वो क्या होगा? दान होगा, त्याग होगा, किसी को आपने क्षमा कर दिया होगा, कोई यज्ञ किया होगा, आपने कोई पुण्य कर्म किया होगा, वो जिसे आप बताना चाहेंगे, जिससे चाहूं और आपकी कीर्ति फैल जाए। ऐसा ही दधीचि का कार्य है। कोई एक ऐसा काम करो, और एक दिन नहीं, हर दिन करो, प्रतिदिन करो, सही करो, बिल्कुल सही, उसमें तनिक की भी गलती ना हो। सही सोचकर देखिए, सही बोल कर देखिए, सही करके देखिए। ये तभी कर पाओगे जब सही सुनोगे, सही तभी बोलोगे, सही तभी करोगे। वर्षा काल में जैसे धीरे धीरे जलाशय भर जाते हैं, कुछ कुछ बूंदों से घट भर जाता है, वैसे ही सद्गुण सज्जनों के पास आने लगते हैं। वर्षा काल में तालाब भर जाते हैं, वैसे ही सत्संग के समय हमारे मन में भी सद्गुण भर जाते हैं। वर्षा काल में जलाशय भर जाते हैं, सरोवर भर जाते हैं, तालाब पानी से भर जाता है, जल पूरा भर जाता है तालाब में। ठीक उसी प्रकार से सत्संग की जब वर्षा हो रही हो, महापुरुषों के पास हम बैठे हों, तीर्थ में हों, तब हमारा मन भी सद्गुणों से भर जाता है, सद्गुणों से पूरा भर जाता है, सद्गुणाच्छादित हो जाता है मन। और फिर धीरे धीरे जब हम सत्संग से दूर होते हैं तो गुण हमारे शिथिल होने लगते हैं, फिर दूसरा स्वभाव बनने लगता है। इसलिए महापुरुषों के पास रहिए, संतों के पास। दादुर धुन 14 सुहाए, वेद पढ़त जन बटु समुदाय। और जैसे पत्थरों पर बूंदें गिरती हैं तो उन्हें चोट नहीं लगते। बूंद आघात सही गिरी कैसे, संत के बचन, खल के बचन संत सह जैसे।
तो इतना अधिक पक्का मन बन जाता है सत्संग में कि उस पर बाहर का प्रभाव नहीं पड़ता। एक अलग प्रकार का कवच, एक अलग सामर्थ्य हमारे अंतःकरण को प्राप्त होती है हमको, कि फिर हम उस तरह की चीजों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। कोई विपरीत शब्द, कोई विपरीत दृश्य, कोई वैसी घटना हमारे मन को झकझोरती नहीं है, अधिक ताकत आने लगती है। बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। तो जैसे संतों का मन रहता है वैसा मन बन जाएगा। संसार की चीजें ज्यादा आपको व्यथित नहीं करेंगी, अधिक चौंकाएंगी नहीं, अधिक विस्मित नहीं होगे, भयभीत नहीं होगे। सत्संग में रहिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में थमकर खड़ा रहना सीख जाओगे। बहुत पुरानी बात है, किसी ने पूछा कि घंटों सत्संग में बैठे इसका कोई लाभ है क्या? हमने कहा ये तो पता नहीं कितना धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर हाँ प्रतिकूल परिस्थितियों में शांत रह सकोगे, ऐसा बल सत्संग से मिलेगा। विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, विकलताओं में कम विकल होंगे, कम से कम व्यथित होंगे। तो सत्संग आपकी व्यथा छीनता है। नारद का सानिध्य मिला, कयाधु के गर्भ में पल रहे शिशु को, मानसिक सानिध्य। देवताओं ने कहा हिरण्यकश्यपु के पुत्र के पास पहुंचो। देव आज्ञा हुई। स्वयं ब्रह्मा ने कहा कि बड़ा कठोर वरदान लेकर मेरे से चला गया है, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न प्रातः न सायंकाल। मुझे यक्ष गंधर्व किन्नर देव धनुज मनुज कोई मार न सके, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। इतना बड़ा और कठोर वरदान मेरे से ले गया है, उसके तप से मैं रीझ गया और इतना कठिन मैंने वरदान दे दिया है।